नमस्कार साथियों। राफेल घोटाले पर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने और अन्य अनेक नेताओं ने बहुत सारे सवाल खड़े किए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ का एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जिसमें गोदी मीडिया ने उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। इन सब लोगों ने क्या किया कि इन्होंने राफेल की सच्चाई को दबाने और छुपाने की कोशिश की और लगातार उस पर काम किया। कल कांग्रेस मुख्यालय पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि किस प्रकार से रक्षा मंत्रालय के वो महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसमें किसी भी सौदे की कीमत निर्धारण करने के तरीके और विशेष रूप से वह जिसमें दसॉल्ट कंपनी क्लियरली कह रही है कि हम या तो आपको कमीशन का भुगतान करते हैं अथवा आप हमें इसकी कीमत भी कम करवा सकते हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कीमत कम कराने पर ज्यादा कोशिश की है, जो एक खुले भ्रष्टाचार का बिल्कुल स्पष्ट सबूत है। हो सकता है कि गोदी मीडिया आपको ना दिखाए, हमें ये आवाज़ सोशल मीडिया पर उठानी पड़ेगी और ये सच्चाई की जंग है जो लड़नी पड़ेगी। आज स्थिति यह है कि हम राफेल घोटाले की बात करते रहे, उसकी आड़ में अनेक तरह के घोटाले इस देश में हुए हैं। सरकारों ने घोटालों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और घोटालों का राष्ट्रीयकरण भाजपा के राष्ट्रवाद के पर्दे में छुपाया जा रहा है। बहुत गंभीर स्थिति यह इसलिए है कि हम जब भी देखते हैं, जब भी कोई आरोप भाजपा सरकार पर लगा तो वो या तो 70 साल की कांग्रेस की सरकार को कोसने का काम करना शुरू कर देती है या फिर जवाब देने से बचने के लिए राष्ट्रवाद और संस्कृति का ऐसा चोला ओढ़ लेती है कि उनको सवाल छुपाने का अवसर मिले। लेकिन हम सब लोग आज इस सवाल को, रोजगारी बेरोजगारी के सवाल को, घटते हुए कारोबार, जीएसटी से बर्बाद और नोटबंदी से बर्बाद हुए लघु उद्योग और बड़े उद्योग को भी अब प्रभाव सीधा दिखने लगा है, उसका केवल लाभ बीजेपी के उद्योगपति दोस्तों को तो शायद दिख रहा है, उनके अकाउंट्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर हम फैक्ट देखें तो देश की अर्थव्यवस्था में आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है। देश में पुलिस का राज, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, पुलिस की गुंडागर्दी देखने के लिए मिल रही है। पुलिस छोटे छोटे कानून, हेलमेट से लेकर मास्क से लेकर छोटी छोटी चीजों में जनता का पीड़न कर रही है। और आश्चर्यजनक है कि 305 सांसद और बीजेपी के 1700 विधायक मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ चुके हैं। विपक्ष की आवाज को चुटकुलों के सहारे दबाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। लेकिन आपकी और मेरी, हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए, जिस सोशल मीडिया पर भी भाजपा नियंत्रण करना चाहती है, सोशल मीडिया पर सच बोलने वाले लोगों को जबरदस्ती जेल में ठूसा जा रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बावजूद और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले जो इन पुलिसिया उत्पीड़न की कहानी कह रहे हैं, उसके बावजूद जिस प्रकार से देश के लोगों ने, किसान आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, यूपीएससी के जो रिजल्ट है उनका आंदोलन हो, किसी भी पुलिस का या लोगों का उत्पीड़न हो, अथवा भाजपा सरकार के घोटालों को पर्दाफाश करने का जो काम किया है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इन बातों को आगे बढ़ाएं। कल हुई पत्रकार वार्ता में यदि भाजपा की सरकार ने आज भी कोई पत्रकार वार्ता करके अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, मैंने भी आज पूरे दिन प्रतीक्षा की कि भाजपा उसका जवाब दे। लेकिन दलालों को पक्ष करने का, अपराधियों को संरक्षण करने की जो भाजपा की सोच है, वह निश्चित रूप से देश के लिए घातक है। खासकर हिंदुत्व का चूर्ण और राष्ट्रवाद का च्यवनप्राश खा रहे जो हमारे भाजपा के लोग हैं, उनको अपनी बुद्धि में जरूर ये बात डालने की जरूरत है कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात करके केवल अपने भ्रष्टाचार को ढकने का काम कर रही है। हमें भाजपा के नेताओं पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें उस पार्टी पर जरूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गैर कांग्रेसवाद का ऐसा एक भ्रमजाल बना गया है कि किसी भी कीमत पे लोगों को जागरूक किया गया कि वो कांग्रेस को वोट न दें, क्योंकि कांग्रेस एक खराब पार्टी है, ऐसा झूठ बोलते हुए। सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को बनाने में और संविधान के मूल्यों की स्थापना में अपनी जान तक गंवाने का काम किया। देश की अखंडता के लिए भारत के दो प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे, उन्होंने अपनी जान देने के अवसर को भी पीछे हटने का काम नहीं किया। लेकिन आज उनके प्रति कृतज्ञता निभाने के बजाय हम अपनी कृतज्ञता का परिचय देते हुए आज की युवा पीढ़ी अगर पुरानी सरकारों पर कोसने का काम और नई सरकार को पोषित करने का काम कर रही है, तो वास्तव में आज जो भाजपा के समर्थक हैं वही सबसे बड़े देशद्रोही हैं।
जो गोदी मीडिया है सबसे बड़े आतंकवादी हैं, जो आपको हिंदू मुसलमान की डिबेट में उलझाकर अंबानी और अदानी पर उठ रहे सवाल को खारिज करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से देश को बचाने की जरूरत है। हम सब लोग लगातार संघर्ष करें, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। हो सकता है कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश सोशल मीडिया के फेसबुक और ट्विटर खुद करने लगे, लेकिन कहते हैं कि संघर्ष बड़ी चीज़ है। और अभी सल्ट में जो उपचुनाव हो रहा है उत्तराखंड के, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संघर्ष के दिनों को याद किया जाता है। आप भी यदि अपने घर में और अपने जानकारी में जिन महापुरुषों को याद करते हैं, उन्होंने सरकारों के और ताकत के खिलाफ जनता के हित में संघर्ष किया, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। इसलिए आज इस तानाशाही के दौर में जो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, इनके पाप को उजागर करने का काम करेगा। भले ही उसके साथ लोग कम हों, लेकिन आने वाले समय की पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। और जो आज भाजपा की सरकारों के पाप को ढकने में उनका साथ दे रहा है, जो घर में बैठकर उनके गोदी मीडिया के चैनलों को देखकर कांग्रेस को गरियाने का काम कर रहे हैं, वह लोग देश के सबसे बड़े देशद्रोही और आतंकवादी साबित होंगे। यह वक्त तय करेगा, लेकिन आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े होकर उठ रहे सवालों पर जवाब ढूंढने का काम करें और सब एक साथ। देखो, मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात पे कह रहा हूं कि जिस पार्टी ने 70 साल में देश को और संविधान को बनाया, उसका मदद करने की बात, ताकि देश के कमजोर से कमजोर व्यक्ति के हित में संघर्ष किया जा सके और उस संघर्ष को मजबूत किया जा सके। इसके लिए संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत।